अलौकिक जन्म की स्मृति, मुझ आत्मा को पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, और स्मृतियों से अलग करते हैं। कीचड़ जैसी दुनिया में भी मुझ आत्मा को कमल समान न्यारा और प्यारा रखती है। महसूस करें अपने निराकारी निरअहंकारी स्वरूप को। यही मुझ आत्मा की रूहानी पर्सनालिटी, आंतरिक पवित्रता है। मैं आत्मा मैंपन, मेरेपन, देहभान से बिल्कुल मुक्त हूँ। स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बन करके चेकिंग करें। मेरे मन में
कोई भी कोने में किसी भी विकार का अंश तो नहीं है। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, या अहंकार का या तो मेरे अंदर ईर्ष्या, घृणा, नफरत, द्वेष, सूक्ष्म आलस्य, या अलबेलापन किसी का भी अंश है, तो अभी ही अपने प्यारे शिव बाबा को अर्पित कर दे। सभी विकारों का त्याग करें। और उस पवित्रता के सागर से पवित्रता की सफेद किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा बाप समान संपूर्ण पवित्र बन रही हूँ। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नज़ारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नज़ारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं
अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। शुभ कर्मों की नाव में बैठे, कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेटे, आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी अपनी किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधार। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 19 नवंबर की साकार मुरली है। बाबा ने विशेष सद्गति प्राप्त करने की सूक्ष्म युक्ति बताई है। वैसे भी बाबा रोज मुरली में यही बात को पक्की कराते हैं कि जो पतित पावन है वो एक ही बाप है, और उस एक पिता जो पतित पावन है, जो आत्माओं को पावन बनाता है। संसार में कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कि जो मनुष्य आत्मा को पावन बना सके। तो आज बाबा ने कहा कि जो आत्माएं परमात्मा की श्रीमत के आधार पर उनको याद करके जो पावन बनती है, उसी आत्माओं को सद्गति प्राप्त होती है। क्योंकि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य भी तो यही होता है कि गति और सद्गति को प्राप्त करना। लेकिन स्वयं परमात्मा को पहचान करके उनके प्यार में, उनकी स्व इच्छा से जब वो आत्मा पावन बनती है तो वो सद्गति को पाती है। लेकिन अगर वो उस आधार पर जो परमात्मा के दिए हुए गाइडेंस पर, उनके डायरेक्शन पर अगर उसने अपने आप को पावन नहीं बनाया, तो फिर कर्म भोग या सजाई खा कर के आत्मा को पावन तो ज़रूर बनना है। लेकिन उसी आधार से अगर वो पावन बनेगी तो गति में जाएगी। तो बाबा ने आज कहा कि सिंपल पुरुषार्थ तो यही है कि अगर आत्मा चाहती है कि मुझे सुख और शांति दोनों चाहिए, तब उसका आधार एक ही है, पावन बनना। और पावन बनने का आधार एक उस पतित पावन पिता को याद करना। लेकिन याद हम कैसे करते हैं? क्या उसके प्यार में याद करते हैं, मजबूरी से याद करते हैं, याद करना पड़ता है, या परिस्थितियाँ ऐसी आई, सिचुएशंस ऐसी आई जो भगवान को याद करे बिना कोई और चारा ही नहीं है। तो जो प्यार के इशारे को समझ जाता है, वो आत्मा बहुत आसानी से, बहुत सहज भाव से उस पवित्रता को प्राप्त कर लेती है, उस शक्ति को धारण करती है जो श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते। तो भगवान का प्यार का इशारा समझना वो सद्बुद्धि की निशानी होती है। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही, पावन बनने वालों को ही सद्गति प्राप्त होगी। प्रश्न है, भोगी जीवन योगी जीवन में, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? भोगी जीवन और योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या?
अपवित्रता, देही अभिमानी स्थिति, सर्व संबंध एक बाप से जोड़ना और मेरे को तेरे में परिवर्तन करना। केवल एक शब्द कौन सा है कि जिससे बाबा कहते हैं ना कि एक सेकंड में वो मनुष्य से देवता बन जाता है। जिन्होंने बाप को पहचाना और निश्चय हुआ, वो एक सेकंड की बात हो गई ना। तो निश्चय होना और जीवन परिवर्तन होना, परिवर्तन का आधार है निश्चय। स्मृति पक्की हो, निश्चय होने से स्मृति पक्की हो जाती है और स्मृति के आधार से फिर जीवन बन जाता है। तो आज बाबा कहते निश्चय, जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक न योग लगेगा न पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह कैसे हो सकता? यह तो नई बात है। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। परिवर्तन नहीं होने का एक ही कारण है कि संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं बनते हैं। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे यह तो समझ गए हैं कि शिव बाबा हमको समझाते हैं। घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे भगवानुवाच। बाबा कहते घड़ी घड़ी बार बार स्मृति दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब एक बार कह दिया कि परमात्मा निराकार ब्रह्मा मुख से वाच करते हैं, श्रीमत देते हैं, तो निश्चय होने के बाद फिर बार बार नहीं कहना पड़ता। यह तो कायदा नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। शिव बाबा जो सबका बाप है वह हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए अटल अखंड दैवी स्वराज्य प्राप्त कराते हैं। कौन सा पुरुषार्थ कराते? 21 जन्मों के लिए अटल अखंड दैवी स्वराज्य। और उसका आधार कहाँ से होगा? यही निश्चय, संगम युग का निश्चय। और निश्चय के आधार पर जब हम आत्माएं अपनी स्थिति को बनाती है अचल और अखंड, उससे हमारा पूरा राज्य स्थापन हो जाता। जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बना रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट है। बाकी सत्संगों में जो जाते हैं वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए, उससे तो कुछ मिलता ही नहीं है, है ना। कर्ण रस जरूर है, अच्छा जरूर लगता है सुनने को, लेकिन आत्मा उससे पावन नहीं बनती। इसलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं जो शरीर निर्वाह अर्थ कोई जिस्मानी विद्या सिखलाते हैं,
जिससे आजीविका होती है। ये भी तो अच्छा है कि चलो पढ़ा करके अपनी आजीविका लेते। बाकी सब दुर्गति ही करते हैं। बच्चे शादी न करना चाहे तो बाप कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा, जहां चाहे वहां चले जाओ। यहाँ तो बाप अमृत भी पिलाते हैं और वर्षा भी देते हैं। कहते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना फर्क है हद के बाप में और बेहद के बाप में। वर्षा दोनों से प्राप्त होता है, लेकिन एक वर्षा वो अल्पकालीन होता और एक वर्षा जो अविनाशी वर्षा है बेहद का, तो वह रात में ले जाते और यह दिन में ले जाते हैं। यह है ही पतित पावन। कहते भी है कि सद्गति दाता एक है जो आकर सबकी सद्गति करते हैं। फिर दुर्गति किसने की यह नहीं जानते। सद्गति दाता एक है, लेकिन दुर्गति करने वाला कौन वो नहीं मालूम। तो बाबा कहते बाप समझाते हैं सब आसुरी मत वाले हैं, यहाँ आते हैं असुरों से देवता बनने। असुर बने क्यों? आसुरी बुद्धि के मत पर चले, है ना, दैहिक मत पर चलते चलते आसुरी हो गए, विकारी। तो बाबा कहते यह इंद्रप्रस्थ है। कई असुर भी छिप कर आई बैठते हैं। सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे असुर जो विकार में जाते हैं, है ना। बाबा कहते विकार ही बहुत आते हैं। फिर घर में जाकर विष पीते हैं। दो काम तो चल न सके ना, एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती। तो वक्त ये पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, है ना। कितना भी ज्ञान सुने लेकिन बुद्धि में नहीं बैठेगा, धारण ही नहीं होगा। जिसको बाबा कहते पत्थर बुद्धि। बाप को पहचानते ही नहीं, निश्चय बिल्कुल ही नहीं कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं। वातावरण अच्छा लगता है, ज्ञान सुनना अच्छा लगता है ना, सत्य बातें हैं, श्रेष्ठ आत्मा को सुख देने वाली बातें हैं तो अच्छी लगती, तो बैठ जाते। लेकिन जब धारणा की बात आती है तो तैयार नहीं होते। तो न योग लगेगा न पढ़ाई ही पढ़ सकते हैं, है ना। ये उसका बाबा के विकार का जाने का यही नुकसान है कि भगवान स्वयं आकर के पढ़ाते हैं, लेकिन वो पढ़ाई बुद्धि में नहीं बैठेगी और न उस परमात्मा से उसका बुद्धि योग लग सकता है। भोगी के भोगी ही रहेंगे। यही तो आत्मा की बदनसीबी है कि वो भगवान पढ़ाते हैं, वो जानते हैं, लेकिन फिर भी उसका सुख नहीं ले पाते हैं। बहुत समझते हैं कि कोई शक्ति है, बस निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता। खुद को आश्चर्य है, इतना निश्चय नहीं है और इसलिए सुनते हुए भी वो धारणा नहीं कर पाते, उसका श्रीमत का सुख नहीं ले सकते। कई शास्त्र में भी लिखा हुआ, कोई शास्त्रों में भी लिखा हुआ नहीं है। यह नई बातें तो गाते भी है शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है। शिव है तब तो सब भक्त याद करते हैं, कहते भी है शिवाय नमः। समझते हैं वह परम धाम में रहते हैं। हमारा बाप भी है परम पिता, तो वह सबका फादर हो गया ना। भारत में ऐसे भी है जो फादर को नहीं मानते। मनुष्यों को समझाना बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा है। समय का भी ज्ञान नहीं है। अगर समय का भी ज्ञान हो जावे तो भी स्वयं को परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जावे। तो बाबा कहते उनको ये भी नहीं पता कि दुर्गति का समय चल रहा है। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी बन गई है। व्यभिचारी और अव्यभिचारी में कितना अंतर है। जब अव्यभिचारी भक्ति थी तब भी तो आत्मा में शक्ति थी,
लेकिन जब वो भक्ति व्यभिचारी बनी तो भक्ति की सामग्री बढ़ी, लेकिन आत्मा शक्तिहीन होती गई, शक्ति नहीं मिली। तो वह पाप आत्मा, वह पुण्य आत्मा, अव्यभिचारी भक्ति है ही सच्ची भक्ति। उस समय यानी द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं, धन दौलत आदि सब रहता है। कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाते हैं। जब व्यभिचारी भक्ति में आते हैं तब विकारी भी बहुत बनते जाते हैं। अव्यभिचारी भगत जो होते थे, नवधा भक्ति करने वाले, वो भी बहुत करके पवित्र रहते थे। तो बाबा कहते व्यभिचारी बनते गए, विकारी बनते गए, शक्तिहीन होते गए, दुर्गति हुई। तो दिन प्रतिदिन विकार भी जोर बढ़ते जाते हैं। पहले सतो प्रधान विकार थे, अभी तमो प्रधान विकार है। विकारों के भी तो लेवल है ना, सतो प्रधान, सतो, रजो, और अभी तो बाबा कहते तमो प्रधान विकार है। सब बिल्कुल ही तमो प्रधान है। घर घर में कितने झगड़े हैं, और झगड़े का मूल देखो तो कोई ना कोई विकार होता, और वो भी इतना छोटा, छोटी बात हो, अहंकार, वो इतना वो बड़ा रूप धारण कर लेता कि छोटी बात अगर समझने में नहीं आती ना तो फिर महाभारत खड़ा कर देते। वास्तव में देखो तो बात कोई बड़ी नहीं होती, बात बहुत छोटी होती है, लेकिन वो छोटी बात को बड़ी बना देते हैं। तो बाबा श्री बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहरा, कोई की भी बायोग्राफी नहीं जानते हैं। यह है पतित पावन, परमपिता परमात्मा को मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है। पानी का सागर थोड़ी पतित पावन नॉलेजफुल है, मानते हैं लेकिन जानते थोड़ी है। अगर जानते तो उनके बनते। तो मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को पतित पावनी समझ लेते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए कि जैसे गीता के भगवान का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, निराकार परमपिता परमात्मा ही रचयिता और श्री कृष्ण ही रचता, अब बताओ कि गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को ही कहेंगे, फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते? तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, उनसे यह ज्ञान गंगाएं कैसे निकलती है? तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं। तो उन्हों को ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा है, जिससे सदगति को पाते हैं। शास्त्रों में भी तो साफ है कि भक्ति से मुक्ति जरूर मिलती है, लेकिन जीवन मुक्ति नहीं प्राप्त होती। ज्ञान से सदगति मिलती है, लेकिन भक्ति से सिर्फ गति है। तो बाबा कहते अब पानी के सागर से पावन बनते हैं व ज्ञान सागर से। ये बुद्धि के विवेक से समझने की बात है। पानी से मनुष्य तो पावन हो न सके, तो यह पहले भी पूछनी पड़े। इनको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। बुलाते तो उनको ही है कि हे पतित पावन सीताराम। हाँ, किनको बुलाते? भल गंगा में स्नान करने जाते पतित पावनी जरूर समझते हैं, लेकिन याद किसको करते हैं? पतित पावन सीताराम, जो अनेक आत्माओं का सीताओं रूपी आत्मा का राम परमात्मा है, उसी को याद करते, फिर गंगा में स्नान आदि करते हैं। तो ये पहले भी ऐड करनी चाहिए। समय पर हर एक चीज शोभती है। घर में भी अगर कोई भी चीज बहुत वैल्यूएबल लाओ, लेकिन उसके समय पर उसकी वैल्यू तब आकी जाती, समय पर उसको यूज करो। ऐसे ही आप उसको यूज करो तो वो फालतू वेस्ट चली जाती है। तो इसलिए बाबा कहते कि हर चीज की समय पर शोभती है। तो बाबा कहते जैसे वो गीता के भगवान वाली पहली है, वैसे यह भी पहली है। ख्याल चलते
तो है ना, क्या ऐसी चीजें बनाई जो मनुष्य सदैव अपने पास यादगार रखे। ऐसा चिंतन चलना चाहिए, ख्याल चलना चाहिए, ऐसी चीज बनावे कि जो मनुष्य उसको छोड़ने के लिए तैयार ना हो, अपने पास रखे। कोई ऐसी अमूल्य चीज होती है, लेकिन वो छोटी सी भी क्यों ना हो, लेकिन हमेशा यादगार के रूप में रखते हैं। तो बाबा कहते ऐसी सेवा की युक्ति रचनी चाहिए, ऐसे साधन हो। अच्छी चीज होगी तो अपने पास रखेंगे, कागज आदि तो फेंक देते हैं। देवताओं की अच्छी चीज होगी तो वह फाड़ेंगे नहीं। सर्विस की प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। किसका दिमाग चलता है? जिसको सर्विस का शौक रहता है, जिसको हमेशा ही तमन्ना रहती है कि कैसे बाबा का संदेश आत्माओं को दे, तो बाबा उसको हमेशा मंथन रहता और काम करके दिखाएंगे। सिर्फ कहना नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, कहने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन करने वाले बहुत कम होते हैं। तो जो करने वाले होते हैं ना, वो भगवान के सर्विसेबल आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। तो बाबा यह किसको कहते हो? बाबा करेगा, वह बच्चे करेंगे। बाबा को राय सलाह देने वाले भी तो बहुत थे ना, कि बाबा ऐसी भी सेवा करनी चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए, बहुत युक्तियां बताते थे। फिर बाबा कहते कौन करेगा? बोलो कौन? बाप तो डायरेक्शन देते हैं, बाप का काम है अलग अलग डायरेक्शन देना, मार्गदर्शन देना, युक्तियां देना, लेकिन करना तो बच्चों को होता है। ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपाओ। त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर्स निकलने चाहिए। जब शिवरात्रि आएगी ना, तो इसलिए बाबा भी पहले से ही इशारा देते हैं। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है, शिव जयंती कहना रॉन्ग है। तो एक बच्चे की दिल है कि त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर बनावे, सो भी रंगीन, ऐसे मल्टी कलर में हो कि जो लोग देख के उससे प्रभावित हो, आकर्षित हो, लेने के लिए तैयार हो। त्रिमूर्ति से समझानी अच्छी मिलती है। बाबा लॉकेट भी इसलिए बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझा सकते हैं। कौन सा लॉकेट? लक्ष्मी नारायण वाला जो बेज। तो ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सदगति करते हैं। तो जो मेहनत करता है वही विष्णुपुरी का मालिक बनता है। वो तो पहले त्रिमूर्ति का बेश बनता था, वो ट्रायंगल शेप में आता था, बहुत पुराना बेश हुआ करता था। बाकी जो ज्ञान नहीं लेते उनका विनाश हो जाता है, वह सजाएं भी खाते हैं और पद भी नहीं पाते। भगत भगवान को याद करते हैं, परंतु जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़े उन्हें पहचान कर उनका बनते हैं। कितने समय से याद करते कि एक बार आओ और आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, और जब वो आता है तो उनके कितने बनते हैं। हमारा अनुभव भी है ना कि जब एग्जीबिशन सुनते तो हजारों आत्माएं आती, फिर शिविर करते तो उसमें से कुछ आत्माएं आती, फिर निकलती कोटों में कोई एक दो आत्माएं हैं। तो कोटों में कोई जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वह पद अच्छा पा नहीं सकेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसीलिए साक्षात्कार कराया था। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने, याद करते करते विकर्म विनाश करते जाएंगे तो पद ऊंचा पा सकते हैं। क्योंकि धर्म स्थापकों को भी तो कहाँ से मुक्ति मिलेगी? वो यहीं से, तो वो एक पतित पावन बाप से जब वो दृष्टि लेंगे तभी तो आत्मा ही वापस जाएंगे। तो आफ्टर ऑल एक ही है जो आत्मा को सदगति देने वाला, जिसको हमने पाया है। तो फिर बाबा कहते कितना योग लगाना चाहिए, प्यार से उसे याद करना चाहिए। और धर्म वाले भी आएंगे, सो भी पिछाड़ी में जो बड़े होंगे। ऐसे नहीं कि अभी का पोप आएगा, ना, पहले नंबर का पोप जो अभी अंतिम जन्म में है वह आएगा। हिसाब है बड़ा भारी।
जो पहले नंबर का, लेकिन अभी तो कोई न कोई स्वरूप में होगा। तो बाबा कहते अब वह कुंभ का मेला है। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है, तब बाप आकर 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। ग्रहण को स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता है। कैसे दूर करना है? स्वदर्शन चक्र। और उसके लिए बाबा ने कभी नहीं कहा कि बैठ के घुमाओ। बाबा ने कहा कि चलते फिरते कार्य व्यवहार करते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। यह जो अपना गोला है उसमें नीचे लिखना चाहिए, यह है स्वदर्शन चक्र। यह बहुत अच्छी चीज है। यह ईश्वरीय कोट ऑफ आर्म्स है। यह तो ईश्वरीय बातें हैं। स्लाइड्स जो बना रहे हैं उनके लिए भी बाबा समझाने देते रहते हैं। अगर समझो वो मुरली न सुने तो डायरेक्शन अमल में ला न सके, क्योंकि भगवान के डायरेक्शन को सुने तभी तो प्रैक्टिकल में लावे। तो इसलिए बाबा कहते सुनना बहुत जरूरी। एक भी दिन मुरली मिस ना हो। मुरली तो रोज पढ़नी चाहिए। सर्विस में जो है उनको एक्ट में आना चाहिए। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड्स बनाते हैं, उनमें अक्षर बहुत अच्छे हैं। स्थापना और विनाश 2 गोले भी चाहिए। यह नर्क और यह स्वर्ग। यह आज का भारत और कल का भारत। तो बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला बैठा है। कहाँ बैठा है? हमारे सम्मुख बैठा है। और कितने समय में? 1 सेकंड में। और दुनिया में तो कितने सालों की तपस्या करते हैं। करे मन सा सेवा बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। विचारों में शक्ति गजब की समाई, शक्ति गजब की समाई। अच्छे विचारों में सबकी भलाई, हटाते हर बिखरे तम आवरण को। चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। हृदय में हमारे शुभ भावना है। हृदय में हमारे
सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। हृदय में हमारे शुभ भावना है। सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। रखें स्मृति में किए प्रभु से प्रण को, चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा। चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा। करे मन सा सेवा। आवाज से परे मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया दिखता सुंदर, लहराए निरंतर, आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय, वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले।
से भरे अंदाज में बुलाए बाबा, पुकार के बच्चे आओ। तो बाबा कहते कि बाबा को पहचाना, निश्चय हुआ, बस जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। जो पुरुषार्थ में लग जाते ना, तो उनका आधार क्या है? केवल निश्चय। निश्चय बैठा माना पुरुषार्थ उसका आरंभ हो जाता है। जन्म तो लिया ना, तो बाप से पूरा वर्षा लेना है, फिर विकार की मांग नहीं कर सकते। बाप कहते हैं भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल न सके। प्रैक्टिकल में इनका ही तो मिसाल दिखाना, ब्रह्मा बाबा का। ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं, अपनी इज्जत आदि भी बहुत देखते हैं ना। क्रिएटर बाप है, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाप कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा अच्छा चाहिए। बाप की आज्ञा मिली हुई है। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं वह कपूत ठहरे, वह बच्चा नहीं। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना। राजयोग तो बाप अभी सिखलाते हैं। जो पवित्रता की धारणा पर नहीं रहता वो बाप का बच्चा कैसे कहलाता? तो बाबा कहते वो बच्चा नहीं, स्टूडेंट जरूर होगा लेकिन वो बच्चा नहीं बन सकता। मनुष्य तो बेचारे समझते नहीं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाप इतना डायरेक्शन देते हैं, कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं। इतने सारे डायरेक्शन, रोज बाबा की 4 पेज की मुरली होती है, कितने सारे हर कर्म का बाबा डायरेक्शन देते, लेकिन करने वाले बाबा कहते बहुत मुश्किल होते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है। ये होमवर्क दे दिया सर्विस के लिए। सारा मदार है त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। कलयुग आसुरी राज्य का विनाश होगा। आसुरी राज्य में कितने ढेर है, दैवी राज्य में कितने थोड़े होते हैं। लिखा हुआ भी है कि अनेक धर्मों का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना। तो बाप कहते हैं मैं कितना श्रृंगारता हूँ, कितना श्रृंगारते रोज, फिर भी सुधरते नहीं है। बाबा को कितना मेहनत करना पड़ता। ये प्यार है ना बाबा का, यही तो प्यार का प्रमाण है कि बाबा को क्या मिलता है। लेकिन फिर भी बाबा कितना रोज श्रृंगारता हूँ ज्ञान रत्नों से, बुद्धि की झोली भरता हूँ, लेकिन फिर भी सुधरते नहीं, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ है सब कुछ भूल मामेकम याद करो। अपनी देह में भी न फंसो, है ना। कई बार तो अपनी देह में इतना बुद्धियोग लटका हुआ रहता है कि मेरे जैसा और कोई नहीं, है ना। तो किसी की देह में फंसने से गिर पड़ते। दूसरों की तो बात ही अलग, लेकिन स्वयं से अगर बुद्धि हटे ही तो और देहदारियों से नहीं लगे। जैसे मम्मा के देह से प्यार था तो मम्मा के जाने के बाद कितने मर गए, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए हैं। बाप कितना कहते हैं कि देह अभिमानी मत बनो, मामेकम याद करो। तुम इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। और इसलिए जब बाबा साकार में थे ना, तो कई बच्चे कहते थे कि बाबा से बहुत प्यार था। तो जब बाबा से विदाई लेते थे तो कहते बाबा आपसे एक फोटो खिंचवाना है।
बाबा हमेशा कहते थे इनसे फोटो लेके क्या करोगे, याद तो शिव बाबा को करना है। तो बाबा फोटो लेने के भी मना करते थे। बाबा कहते शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकते, देही अभिमानी बनने में मेहनत बहुत है। बाप की याद में रहना ये बहुत डिफिकल्ट है, और इसलिए बाबा इस सारी बातों के लिए धारणा कराते कि फोटो लेना, किसी की चीज वस्तु लेना, ये सारी ये बुद्धियों तुड़ाने वाली सारी बात चीज है। ये ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं, योग में मुश्किल रहते हैं। जितना रुस्तम उतना माया के तूफान आएंगे, है ना। जितना पावरफुल बनती जाएंगी आत्मा, उतना ही माया पावरफुल बन करके परीक्षा लेने आएंगी। चेक तो करेगी ना कि मटका कितना पक्का है ना। तो इसलिए बाबा कहते किसी न किसी के नाम रूप में फंस धोखा खा लेते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। योग में ही बड़ी मेहनत है। कई बार वो भावना में कहती बेचारे उनका कौन है, उनको कौन देखेगा, है ना। और वो ही माया खींच लेती है। उनको ये नहीं पता कि उनका देखने वाला भी तो ऊपर वाला है। जब मेरा खुद का देखने वाला ऊपर वाला है तो उनको कौन देखेगा, उनका भी तो वही देखने वाला है ना। तो कोई भी संसार में बेचारे नहीं है ना। सबका बाप एक है जो सबकी सदगति करने वाला है। तो इसलिए बाबा कहते नॉलेज तो सहज है, योग में ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं विकर्माजित कैसे बनेंगे। अगर घड़ी घड़ी यही पुरुषार्थ रहा भूलने का, तो फिर कैसे विकर्म विनाश होंगे। योग में रहो तो पाप भी नहीं होंगे, नहीं तो 100 गुणा हो जाता है। यहाँ तो खुद धर्मराज और बाप दोनों साथ है। बाप तो है ही, लेकिन अगर कोई भूल की तो फिर तो धर्मराज भी बनता है। इसलिए खुद कहते हैं कि बाप के आगे कोई पाप नहीं करना। वो बाप के स्वरूप में वो भोला है ना, तो वो अपनी भूले अगर बताएंगे तो बोल भी जाएगा, लेकिन अगर छिपाया तो फिर धर्मराज छोड़ेगा नहीं, नहीं तो 100 गुणा दंड पड़ जाएगा। योग से ही विकर्माजित बनना है। स्वदर्शन चक्र को तो जानना सहज है। इस गोले के नीचे लिखना है चक्र न कि चरखा। तो बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। बच्चों को एक्ट में आना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? नष्टो मोहा बनना है। स्वयं की देह में भी मोह न हो। निश्चय होना, बाप को पहचानना, निश्चय होना और 1 सेकंड में जीवन मुक्ति को पाना। और जो निश्चय बुद्धि हो जाते वो फिर पुरुषार्थ में लग पड़ते हैं। अगर देह में मोह रहा तो फिर ज्ञान पूरा नहीं उठा सकेंगे और योग भी टूट जाएगा। और इसलिए बाबा कहते पूरा नष्ट मोहा बनो, स्वयं की देह में भी नहीं फंसना है। स्वदर्शन चक्र से। और इसलिए ग्रहण उतारने के लिए चलते फिरते उठते बैठते स्वदर्शन चक्रधारी होकर के रहना है। मुरली रोज पढ़नी चाहिए। सर्विस करने वाले विचार सागर मंथन करते हैं कि कैसे औरों को बाप का ऐसे कौन सी चीज निकाले कि जो आत्मा ही अपने पास रखे, जो उसको फेंकने की इच्छा ना हो। तो ऐसी चीज वो सोचते हैं।
बाबा डायरेक्शन देते हैं, सर्विस की अलग अलग युक्तियाँ भी बाबा निकाल के देते हैं, लेकिन अमल में लाना तो फिर बच्चों का काम होता है। पहले पॉइंट है, किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है। अपनी देह में भी नहीं फंसना है। इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा जरूर बनना है। ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा जरूर बनना है। पवित्रता की आज्ञा माननी है। पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। आज का वरदान है, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। विस्तार है, संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। यह पर्सनालिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। इसकी उनकी जो टीम है ना, बड़ी जबरदस्त है ना, इसलिए वो एक के बिना वो रह नहीं सकता, अकेला नहीं रहेगा। आएंगे तो सब साथ में रहेंगे। हमारी टीम यूनिटी नहीं रहती, लेकिन उनकी जबरदस्त यूनिटी होती है। तो अगर एक को छोड़ा तो सब छूट जाएगा, अगर एक को पकड़ा तो फिर सब रहेंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ पांचों विकारों का गहरा संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंश न रहे, तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। स्लोगन है, हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। आज का स्वमान रहेगा, मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ। चिंतन का पॉइंट रहेगा, योग को निरंतर बनाए रखने के लिए कौन से स्थूल धारणाएं जरूरी है। सूक्ष्म तो है ही, लेकिन स्थूल पर भी हमें अगर अटेंशन रखें, जैसे बाबा के ना, बाबा फोटो नहीं खिंचवाते थे, है ना, तो ऐसी जो स्थूल धारणाएं हैं, तो ऐसी कौन सी चीज वस्तु के लिए बाबा कहते हैं कि ऐसी कोई भी देहधारी की दी हुई चीज अगर अपने पास रखी तो उसकी याद जरूर आएगी। तो ऐसी स्थूल धारणाएं अगर पक्की कर ले तो फिर बहुत फर्क पड़ता है बाबा की याद में। ओम शांति।
आकर भगवन, हो रहा सुखद एहसास तेरी नगरी में आकर भगवन, हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास, तेरी नगरी में आकर भगवन, हो रहा सुखद एहसास तेरी नगरी में आकर भगवन, हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना, जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना, जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश, तेरी नगरी में आकर भगवन, हो रहा सुखद एहसास तेरी नगरी में आकर भगवन, हो रहा सुखद एहसास। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।